अब आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम सर्वनाम, ठीक है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है। पहले इस हेडिंग दे देना सर्वनाम। आज की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन। आप समझते हैं सर्वनाम क्या होता है? देखो सर्वनाम, सर्वनाम पहले सर्वनाम का हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। सर्व प्लस क्या होगा? नाम। सर्व मतलब होता है पहले, सर्व मतलब पहले, नाम प्लस नाम। एक मतलब होता है नाम, मतलब क्या होता है जी? संज्ञा। सर्व मतलब होता है स्थान, ठीक है। सर्व मतलब क्या होता है? स्थान। सर्व मतलब स्थान और नाम मतलब नाम या संज्ञा, ठीक है। अब देखो इसका परिभाषा हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा का स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। परिभाषा कहेगा संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। या हम संज्ञा का प्रयोग क्यों करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? सर्वनाम प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि संज्ञा का क्या हो? पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। सर्वनाम का प्रयोग इसलिए करते हैं संज्ञा को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ठीक है। सर्वनाम को परिभाषा लिखना जी। ए लड़की, संज्ञा सर्वनाम को परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखना, लिखो परिभाषा लिखना। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। अब देखो फिर होता है या और, इसी में लिखना और। सर्वनाम का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग हम, सर्वनाम का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं वाक्य में संज्ञा को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, ठीक है। रोकने के लिए, ठीक है। रोकने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है। देखो एक बार और रिवाइज करवाते हैं। सर्वनाम या इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउंस। अगर सर्वनाम को अगर दो शब्द से मिलकर बताया, सर्व प्लस नाम। सर्व मतलब होता है स्थान और नाम मतलब होता है नाम या संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं वाक्य में संज्ञा को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। अब वाक्य के अनुसार समझेंगे कि संज्ञा के स्थान पे कैसे सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से या वाक्य के माध्यम से, ठीक है। वाक्य के माध्यम से समझेंगे। राकेश एक अच्छा शिक्षक है। राकेश एक अच्छा शिक्षक है। राकेश हिंदी व्याकरण बेसिक लेवल से
बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझाने का प्रयास करते हैं और राकेश एक ईमानदारी से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। ये वाक्य है। वाक्य कहता है राकेश एक अच्छा शिक्षक है। राकेश हिंदी व्याकरण बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक समझाने का प्रयास करते हैं और राकेश एक ईमानदारी से पढ़ाते हैं और समझाते हैं। ठीक है, अब देखो राकेश एक अच्छा शिक्षक है, ये तो समझ आता है, लेकिन जो यहाँ राकेश शब्द है क्या है? देखो इस वाक्य में राकेश कितना बार आया है? 3 बार आया है। राकेश शब्द कितना बार आया है? 3 बार आया है। इसी शब्द को रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अगर देखो राकेश एक अच्छा शिक्षक है, यहां तक समझ आया, लेकिन राकेश की जगह हम अगर मान लो वह लगा देंगे, वह हिंदी व्याकरण बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने का समझाने का प्रयास करते हैं। देखो अगर हम राकेश की जगह मान लें जो ये राकेश शब्द है, अगर हम यहाँ वह का प्रयोग कर दें, फिर भी क्या होगा? वह शब्द क्या करता है? राकेश को इंडिकेट करता है या संबोधन करता है। ठीक है, इसके स्थान पे वह शब्द का प्रयोग कर देगा। अब देखो यहाँ तक तो समझ आ गया कि वह हिंदी व्याकरण बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाने का समझाने का क्या करते? प्रयास करते। और देखो यहाँ है राकेश शब्द, इसके जगह हम उसने शब्द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उसने शब्द का, उसने भी क्या है? एक सर्वनाम का ही रूप है, उसने। ठीक है, देखो कहीं न कहीं जो राकेश शब्द है क्या है? संज्ञान है जी, उसी को हम रोकते हैं। अब देखो स्वाभाविक है, किसी वाक्य में कोई संज्ञा बार बार आता है ना, तो वाक्य को सुंदरता क्यों होता है? घट जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करते। देखो ठीक है, इसीलिए यहाँ राकेश आया था, 2 जगह था, तो हम सर्वनाम को प्रयोग कर दिए। इसी को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो उतार लो। ठीक है जी, उतार लो। अब आता है सर्वनाम की संख्या कितना होता है? सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। कितना होते हैं? 11। अब समझते हैं कौन कौन होता है। ठीक है, कौन कौन हो सकता है। ठीक है, सर्वनाम की संख्या क्या क्या होता है। अब आता है मैं, तू, मैं, तुम, यह, वह, मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, कोई, क्या। देखो 11 पूरा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक हो जाएगा कोई, कुछ, क्या, ये भी लिखा दिए हैं। जो, सो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही हुआ। एक और क्या हो सकता है जी? तीन 3 6, 3 9 2 11, वही 10 पूछ रहा है जी। देखो एक क्या हो सकता है? मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई,
क्या भी दिए हैं जी? तू तो दे दिया, तू ही क्या है? तुम का रूप है। मैं तुम या वहाँ कोई कुछ कौन एगो आप होगा, क्या होगा? एक आप छूटा था, ठीक है, आप लगा के क्या होगा? 11 होगा। देखो सर्वनाम संख्या कितना था? 11। मैं, तुम, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई, क्या, आप, ठीक है। इतना सारे क्या होता है? सर्वनाम की संख्या होता है, ठीक है। पहले ही समझते हैं कि तुम और आप में अंतर क्या है। तुम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है और आप शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। जो तुम, ठीक है, आप, ये दोनों शब्दों में क्या अंतर है, ठीक है। तुम और आप शब्दों में क्या अंतर है? देखो तुम शब्दों का प्रयोग हमेशा छोटों के लिए किया जाता है। तुम शब्दों का प्रयोग छोटों के लिए किया जाता है। अगर मान लो तुम अगर किसी को बुला रहे, अगर तुमसे क्या है? छोटा है, तो तुम कह सकता है तुम इधर आओ। बड़ा का कभी तुम शब्दों का प्रयोग, अगर तुमसे कोई बड़ा व्यक्ति है, कभी तुम शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उस समय क्या होगा? आप शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। तो कोष्टक में लिख देना, हमेशा 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 उम्र में छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और देखो हमेशा लिखना, हमेशा उम्र बड़ों के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आज के बाद फिर ऐसा गलती नहीं करना। घर में जो भी बड़े हैं हमेशा आप शब्दों का प्रयोग करो, चाहे भैया हो, चाहे बहन हो, चाहे कुछ भी हो, माता पिता हो, उस समय आप शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। लिख लो जी, ठीक है, लिख लो, लिख लो। अब देखो हमको ये उम्मीद है आप लोगों उतार लिए होंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं। आप पढ़ेंगे सर्वनाम को प्रकार। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम को प्रकार, ठीक है। तो लिखना हेडिंग, सर्वनाम को भेद या प्रकार। सर्वनाम के प्रकार भेद, ठीक है। सर्वनाम को प्रकार या भेद, ठीक है। अब देखो सर्वनाम को भेद दो तरह से होता है, रूप या उत्पत्ति के आधार पे। क्या होता है? पहला होगा रूप या उत्पत्ति के आधार पे, दूसरा होगा प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार के भेद होते हैं? दो प्रकार से, लिखते जाना, ठीक है। पहला लिखना रूप या उत्पत्ति के आधार पर, रूप या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। रूप या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितना भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। रूप या उत्पत्ति के आधार पर कितना भेद होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कितना? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह उतारते जाना, जिस प्रकार हम बनाए उसी तरह उतारते जाना। अब पढ़ेंगे कि
कि जो रूप या उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन प्रकार होता है। पहला होगा मौलिक या मूल स्वर। पहला क्या होगा? मौलिक या मूल स्वर। ठीक है, मौलिक या मूल स्वर। ठीक है, मौलिक या मूल स्वर, मौलिक या मूल स्वर। दूसरा होगा यौगिक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा क्या होगा? यौगिक सर्वनाम, यौगिक सर्वनाम। क्या होगा? यौगिक सर्वनाम। ठीक है, कुछ इसमें लिखना है और नोट करवाना है। लिखना मूल स्वर या मौलिक स्वर में सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म हुआ है उसे मौलिक सर्वनाम कहेंगे। लिखना परिभाषा इसमें, सर्वनाम में सर्वनाम के जिस सर्वनाम के जिस रूप में जन्म हुआ हो। ठीक है, सर्वनाम के जिस मौलिक, देखो कहता है मौलिक या मूल स्वर, सर्वनाम के जिस रूप में जन्म हुआ उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मूल स्वर या मौलिक स्वर। ठीक है, अब देखो इनकी संख्या क्या वही 11 होता है। ठीक है, कितना होता है? 11 होता है। हम ये पढ़ा चुके हैं। अब समझते हैं यौगिक सर्वनाम क्या होता है। तो इसको पहले लिख देना, हुआ हो उसे मौलिक स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या 11 होती है। अब समझते हैं यौगिक सर्वनाम क्या होता है। क्या होता है यौगिक सर्वनाम? क्या होता है? ठीक है, जब मूल स्वर में सर्वनाम पर जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। जब मूल सर्वनाम पर, लिखना परिभाषा, जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक, क्या है? लिंग वचन कारक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। कहता है यौगिक सर्वनाम, जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? यौगिक सर्वनाम कहेंगे। तो ये क्या होता है? तो यौगिक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, यौगिक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो जैसे में, ठीक है, अब देखो मैंने, मुझको, मेरा सब लिख लो। इसका मैंने का क्या हो सकता है? मैंने मुझको, मेरा मेरी, मेरा मेरी, मेरा मेरी, मेरा मेरी, हम और हमको, हम और हमको, हम और हमको, हमारा हमारी, हाँ जैसे हमारा हमारी। ठीक है, छोड़ दो इतना, ये बहुत है। ठीक है,
क्या होता है योगी, जब मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है तो योगी सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने, मुझको, मेरा, मेरी, हमको, हमका, हमारा, हमारी। ठीक है, अब पढ़ेंगे व्याकरण या प्रयोग के आधार पर संज्ञा 6 प्रकार कौन कौन होता है। ठीक है, व्याकरण या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं तो लिखते जाना। पहला होगा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होगा निजवाचक सर्वनाम। चौथा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा होगा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। इतना लिख लो। ठीक है, इतना लिखो। प्रयोग के आधार पे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चय, तीसरा है निज, चौथा है प्रश्न, पांचवा है अनिश्चय और छठा है संबंधवाचक। ठीक है, अब एक एक को विस्तार पूर्वक पढ़ना है वाक्य के अनुसार कि प्रश्नवाचक क्या होता है, निजवाचक क्या होता है, निश्चयवाचक क्या होता है, अनिश्चय क्या होता है। ठीक है, देखो हमको ये उम्मीद है कि आप लोग क्या किए होंगे, उतार लिए होंगे। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। अब देखो पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पहला प्रकार? है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ना? पुरुषवाचक सर्वनाम देखो पहले समझते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष के लिए किया जाता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुष या स्त्री के लिए किया जाता है उसे को क्या कहेंगे? उसे पुरुषवाचक कहेंगे। तो परिभाषा लिखना, जिस सर्वनाम का प्रयोग, लिखना परिभाषा, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्रिया या स्त्री एवं लिखो, स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसे पुरुषवाचक कहेंगे। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहें। इसमें देखो क्या क्या आ सकता है? मैं, तुम, आप, यह, वह। मैं, तुम, आप, यह, वह। क्या होगा? मैं, तुम, यह, वह। मैं, तुम, यह, वह और क्या आ जाएगा? आप भी आ जाएगा। क्या आएगा? आप शब्द भी आएगा। ठीक है, हम अब वाक्य के मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे।
कई बार क्या होता है एग्जाम में वाक्य दे देते हैं, बता इसमें कौन सा सर्वनाम होंगे। ठीक है, तो हम वाक्य को प्रयोग करेंगे। जैसे लिखना, कल हम ताजमहल देखने जाएंगे। कल हम ताजमहल देखने जाएंगे। ठीक है, तो लिखना पहला वाक्य, कल हम ताज महल देखने के लिए, कल हम ताजमहल देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, जाएंगे। ठीक है, कल हम, जो हम शब्द क्या है, हम किसका रूप है जी, मैं का है। हम किसका रूप है, मैं का रूप है, इसीलिए जो सर्वनाम कहाँ है, सर्वनाम देखो ये है, क्या है सर्वनाम, ये है, चिन्हित कर देना सर्वनाम। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, हम दूसरा वाक्य पढ़ेंगे, वह अच्छा इंसान है। क्या है, अब देखो दूसरा वाक्य क्या है, वह अच्छा इंसान है, वह अच्छा इंसान है। ठीक है, जो वह शब्द है वो क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम में क्या है, पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक, ये भी क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है, तो चिन्हित कर देना। ठीक है, वाक्य में क्या करना है, कॉपी में भी क्या करना है, चिन्हित करना। जैसे वह अच्छा इंसान है, और हम वाक्य देखते हैं, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। क्या है, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, तुम अच्छे विद्यार्थी। अब देखो वाक्य होता है, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। ठीक है, जो यहाँ तुम शब्द है वो क्या है, पुरुषवाचक है। तुम क्या है जी, पुरुषवाचक है। ठीक है, तुम क्या है, पुरुषवाचक है। और हम वाक्य समझते हैं, जैसे मैं आगरा में रहता हूं। क्या है, मैं आगरा में रहता हूं, तो लिखना मैं आगरा में रहता हूं। ठीक है, जो मैं क्या है, ये पुरुषवाचक है, तो चिन्हित कर देना। और वाक्य लिखना, और तुम वाक्य लिख लो, तुम्हारा आदत खराब है। लिखना तुम्हारा आदत खराब है। ठीक है, जो ये तुम है ना, ये तुम का ही क्या है, तुम्हारा शब्द बना, ये भी क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक होगा। ठीक है, क्या होगा, पुरुषवाचक होगा। अब देखो और वाक्य हम लिखते हैं, जैसे आपका क्या विचार है, आपका क्या विचार है, आपका विचार क्या है, आपका विचार क्या है। ठीक है, इसमें देखो क्या भी आ गया। ठीक है, आपका विचार क्या है, तो इसमें जो आपका है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें पुरुषवाचक हो जाए। ठीक है, अब बहुत सारे हमने एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, इसको लिख लो, लिख ली होगी हमको उम्मीद है। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। देखो अब पढ़ेंगे पुरुषवाचक प्रकार। ठीक है, पुरुषवाचक प्रकार पढ़ेंगे, पुरुषवाचक प्रकार। पुरुषवाचक के प्रकार। ठीक है, देखो पुरुषवाचक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पुरुषवाचक कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, पहला उत्तम, दूसरा मध्यम, तीसरा अन्य पुरुष। तो लिखना पहला उत्तम पुरुष। ठीक है, दूसरा लिखना मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा लिखना अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ठीक है। अन्य पुरुष लिखना, ये तीनों के बारे में क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। 1 2, ठीक है। पहले ही समझते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं ना जी, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, ठीक है। देखो बोलने वालों को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। जो व्यक्ति बोलेगा या वक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, ठीक है। बोलने वाले को या वक्ता को ही क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। तो लिखना इसका परिभाषा, वक्ता अपने, वक्ता अपने, वक्ता अपने लिए लिखना, उत्तम पुरुष का परिभाषा। हाँ, वक्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए, वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, अर्थात बोलने वाले को, बोलने वाले को क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं, ठीक है। अब वाक्य के मदद से समझेंगे उत्तम पुरुष क्या है, ठीक है। देखो जो हम वाक्य बताए थे पुरुषवाचक में, कल हम पटना जाएंगे, क्या कहेंगे, कल हम पटना जाएंगे। देखो इसमें पहले उत्तम पुरुष में क्या क्या हो सकता है, मैं, जो मैं शब्द है, जो मैं का क्या क्या रूप हो सकता है, मैं का हो सकता है मेरा, मेरी, मेरा, मेरी, ठीक है, मेरा, मेरी, ठीक है। जैसे हम हो जाएगा हम, हमारी, हम हमारी, ठीक है। क्या होगा, हम हमारी। बहुत सारे हो सकता है, कहाँ हमारा, हमारी, हमारा भी होगा, ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, हम वाक्य प्रयोग करेंगे। तो हम वाक्य कई बताए थे कि जैसे कल हम पटना जाएंगे, क्या करेंगे, कल हम पटना जाएंगे। एक वाक्य लिख लो, वाक्य लिखना, कल हम दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के लाल किला देखने के लिए जाएंगे, ठीक है, जाएंगे। जो देखो ये जो हम शब्द क्या है, हम किसका रूप है, मैं का रूप है, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने लिए ही किया, जैसे जो बोलता है, जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि कल हम पटना जाएंगे, ये जो हम जो है क्या है, हम बोलने वाला उत्तम पुरुष। अभी तुमको मान लो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, तो हम क्या कहलाएंगे, हम उत्तम पुरुष कहलाएंगे। जो भी कुछ हम शब्द बोलते हैं, जो हम मान लो अभी पढ़ा रहे हैं जी, जो हम बोलते हैं वो क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। याद रखना, जो हम पढ़ा रहे हैं या हम बोल रहे हैं कुछ भी, तो वो क्या कहलाएगा, उत्तम पुरुष कहलाएगा। इसीलिए बोलने वाला को क्या कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे, ठीक है। तो अब लिखना, अब समझना है मध्यम पुरुष, क्या करना है, मध्यम पुरुष के बारे में समझना है, ठीक है। अब देखो कहता है सुनने वाले को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। अब मान लो सुनने वाले को क्या कहते हैं, अब मान लो हम पढ़ा रहे हैं, तुम सभी विद्यार्थी सुन रही है ना जी, क्या करना है, सुन रही है। जो तुम सुन रही हो वो क्या कहलाएगा, मध्यम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। बोलने वाले को उत्तम पुरुष, सुनने वाले को क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। तो लिखना इसका परिभाषा, सुनने वालों को मध्यम पुरुष कहते हैं। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो एक बार और समझना, जैसे मान लो हम
अभी शिक्षक है क्लास में, तुम लोग क्या है विद्यार्थी हो, हम जो बोलेंगे तो वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा। जो तुम बात हमारी बातों को तुम सुनेगी तो वो क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। क्या होगा, मध्यम पुरुष होगा। इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। देखो मध्यम पुरुष का क्या क्या हो सकता है, मध्यम पुरुष का क्या हो सकता है, जैसे तू या आप, ठीक है। इसका क्या क्या रूप हो सकता है, तो रूप लिख लेना, तुम या आपका, जैसे तुम तुम्हारी, तुम तुम्हारी, तुम तुम्हारी, ठीक है, तुम तुम्हारी, आपका आपकी, तुम तुम्हारी, तुम्हारा भी होगा, तुम्हारा भी लिख दो, तुम्हारा, आपका, आपकी, ठीक है। ये सब क्या है, ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। अब इसका एक वाक्य प्रयोग हम कर लेते हैं, ठीक है। वाक्य प्रयोग, तुम बहुत अच्छे हो, क्या हो, तुम बहुत अच्छे हो। वाक्य लिखना, तुम बहुत अच्छे हो। जो यहाँ तुम शब्द है ना, तुम शब्द, ये क्या हो जाएगा, कहीं न कहीं मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ लिखना मध्यम पुरुष, मध्यम होगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। अब देखो और उदाहरण हम समझते हैं मध्यम पुरुष का, ठीक है। जैसे और वाक्य हम बनाते हैं, तुम्हारा, तुम्हारा नाम राकेश है, या ऐसे लिखो, आपका नाम बहुत अच्छे है, अच्छे है, ठीक है। ये जो आपका शब्द है ना, वो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। क्या होगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे मान लो तुम, अब लोग लिखते हैं तुम पर वाक्य, तुम लोग जो विद्यार्थी हो बहुत क्या हो, शांति बनाए रखते हो, ठीक है। तो वाक्य लिखना, तुम विद्यार्थी सब, तुम विद्यार्थी सब क्लास में शांति बनाए रखते हो, ठीक है, रखते हो। ये जो तुम शब्द क्या है, ये किसके लिए आया है, मध्यम पुरुष के लिए आया है, ठीक है। इसी तरह उतार लो जैसे हम बना रहे हैं, तुम उस तरह। अब देखो एक और पढ़ लेते, तब इसके बाद क्या करेंगे, क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। एक और क्या है, अन्य पुरुष है। अब देखो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मान लो हम अभी क्या है, एक शिक्षक है, तुम लोग क्या हो, विद्यार्थी हो। अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, क्या है, किसी दूसरे लिए किया जाएगा, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अन्य पुरुष। तो लिखना, जिसके बारे में कहा जाए, परिभाषा लिखना, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, क्या होगा, अन्य पुरुष कहलाता है, अन्य पुरुष कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका रूप क्या क्या हो सकता है अन्य पुरुष में। जैसे वह यह का रूप पहले समझेंगे। जैसे वह है, तब है यह, ठीक है, यह का और वह का, ठीक है। यह वह का क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यह होगा, जैसे ये वे, जैसे वे होगा और ये होगा, ठीक है। एक ये होगा, एक ये होगा, ये और वे होगा। जैसे इनका उनका, जैसे इसमें होगा इनका उनका, ठीक है। बहुत सारे हो सकता है। अब थोड़ा हम वाक्य प्रयोग कर लेते, ठीक है। क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग कर लेंगे, वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा था मेहनत करेंगे, लिखना वाक्य, इन्होंने कहा था,
मेहनत कर लेंगे। जो इन्होंने है ना, इन्होंने शब्द ये किसके लिए आया है? अन्य पुरुष के लिए आया। यहाँ लिखना अन्य पुरुष, जो अन्य पुरुष, ठीक है। ये जो अन्य पुरुष जो इन्होंने है, क्या है, किसके लिए आया है? अन्य पुरुष के लिए आया। एक और उदाहरण समझेंगे, जैसे वह खेलना चाहता था, लिखना वह खेलना चाहता था, वह खेलना चाहता था, ठीक है। यह जो वह शब्द किसके लिए आया है? अन्य पुरुष के लिए आया। क्या है? अन्य पुरुष के लिए आया है, ठीक है। एक और वाक्य देख लेते हैं। क्या कहता है, इसके एग्जाम्पल तो सभी में है, तो फिर अगर सभी इनके मतलब वह तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल तो थी है ना। अच्छा, उसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम कर लेते हैं। चलो हम क्लास को यहीं तक रखते हैं और लास्ट में हम इतना ही कहेंगे, जो भी हमारे वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे उसको कहेंगे कम से कम, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ विद फिल्टर कुशवाहा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इतना ही चाहते हैं, इसलिए ताकि हमको भी वीडियो बनाने में क्या लेंगे, बहुत खुशी महसूस होगा, ठीक है। धन्यवाद।